स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त हो चला है दृष्टिकोण का। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ यशोभूमि में, जहां पर P20 पार्लियामेंट 20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज दृष्टिकोण में हम बात करेंगे विश्व शांति के मोदी मॉडल की, जिसने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि भाईचारा सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया को एक साथ एकजुट होकर एक साथ आना होगा। महिलाओं को सशक्तिकरण उनको करना होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा और महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना होगा। देखिए, इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, आतंकवाद और खास तौर से युद्ध के खतरे से पूरी दुनिया पर इस वक्त आंच आ रखी है। सबसे पहले अगर युद्ध की बात करें तो एक तरफ जहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 से लगातार जारी है, जिसने पूरे विश्व को एक बड़े संकट में डाल दिया। रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए ताबड़तोड़ हमले और यूक्रेन की तरफ से की जा रही जवाबी कार्रवाई के बीच युद्ध के मुहाने पर ये दो देश और इन दो देशों के साथ पूरी दुनिया बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन इस बीच में भारत से एक बड़ा संदेश निकला। लेकिन दूसरी तरफ इस युद्ध के बीच में पूरी दुनिया को एक आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ, सप्लाई चेन प्रभावित हुई और पूरी दुनिया इन्फ्लेशन की मार झेलने लगी। और उसी बीच में एक आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर हमला कर दिया है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि इन दो युद्धों के बीच में जरूरत इस वक्त सबसे बड़ी है शांति का संदेश देने की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा संदेश P20 के मंच से दिया। आज दुनिया जो दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है इस युद्ध की स्थिति के बीच में, उसमें सबसे ज्यादा दुनिया को एक मार्गदर्शक की जरूरत है। भारत ने P20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने वो मार्गदर्शक बनने की कोशिश की। इस वक्त दुनिया को एक दृष्टिकोण की जरूरत है। वो दृष्टिकोण ये बताने के लिए कि आतंकवाद एक सबसे बड़ी चुनौती है और उसके लिए पूरी दुनिया को एकजुट आना होगा। जरूरत है पूरी दुनिया को एक ऐसे मंच पर लाने की, और वो न सिर्फ एकता की बात करने की, बल्कि वो मंच उस दुनिया को प्रदान करने की जहां पर पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करे। आज P20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में खास तौर पर दो बातों का जिक्र किया गया। एक ये कि आतंकवाद की एक परिभाषा ना होना सबसे बड़ी पीड़ा है और तमाम दुनिया को एक साथ आना होगा, आतंकवाद की एक परिभाषा को रचना होगा और आतंकवाद के खिलाफ सबको एक साथ खड़ा होना होगा। दूसरी बड़ी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने P20 के मंच से आज कही, वो विश्व शांति को लेकर कही। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये समय बुद्ध का है, ये समय शांति का है, ये समय आतंकवाद के खिलाफ सबके एकजुट होने का है। तो आइए दृष्टिकोण की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद के खिलाफ दृष्टिकोण की एक तस्वीर उनके बयान के जरिए सुनवा देते हैं। जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। आज भी यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग
टेररिज्म कॉन्सेंसस का इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता के दुश्मन तो आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण क्या है, ये आप सबने सुना।